कक्षा 12 के सभी छात्र सर्वप्रथम बोलेंगे सरस्वती नमः। अब आपके सुमित्रा नंदन पंत के इस गुंजन के शीर्षक नौका विहार से आपका अगला भाग आप लोग देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा था वह मुग्धा नायिका की तरीके से कभी गंगा की लहरें अपने घूंघट को खोल देती और कभी ढक लेती, और ऐसा प्रतीत ढकती और खोलती हुई ऐसा प्रतीत हो रही कि वो दशमी के चंद्रमा के समान अपने मुख को तिरछा कर रही हुई प्रतीत हो रही। इसके आगे आप लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सस्वरवादन के पश्चात आप लोग अपना पाठन कार्य प्रारंभ करेंगे। जब पहुंची चपुला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक दीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन बिहग वह क्या विकल को, उड़ता हर ने निज बिरह शोक, छाया की को बिलोक। इतना पद आप लोग सर्वप्रथम गंगा की मनमोहक सुंदरता का छवि का बड़ा ही सुंदर मनोरम वर्णन करते हुए पंत जी कहते हैं। व्याख्या है, अब जब गंगा की धारा के बीच में धीरे धीरे वह नौका, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि जब मेरी नौका धीरे धीरे उस गंगा की धारा के मध्य में बीच में पहुंची, बीच धार में जब प्रवेश की, तो छिप गया चांदनी का कगार, जो इधर उधर चंद्रमा की चांदनी के समान जो रेतीला बालू का किनारा, गंगा के किनारे कगार किनारा तट दिखाई दे रहा था, वह अब हमारे नेत्रों से ओझल हो गया था, छिप गया था। अब दो बाहों से दूरस्थ तीर, अब दूरस्थ, ये दोनों किनारे दूरस्थ, दो दूर स्थित दोनों किनारे उस गंगा की धारा के दो भुजाओं के समान प्रतीत हो रहे थे। धारा का कृष कोमल शरीर, और गंगा के दोनों जो तट थे जो दूर स्थित थे, वे गंगा की दो भुजाओं के समान प्रतीत हो रहे थे, और वह गंगा की कोमल और कृष माने कमजोर क्षीणकाय, गंगा की धारा अत्यंत कोमल और उसका शरीर बिल्कुल अत्यंत क्षीणकाय हो गया था। अर्थात वह गंगा बड़े कम संकेत अर्थात थोड़ी धारा के रूप में प्रवाहित हो रही थी। आलिंगन करने को अधीर, और वह धारा अर्थात उसकी दो भुजाएं उस गंगा की धारा रूपी स्त्री को, कोमल धारा रूपी स्त्री रूपी धारा के उस कोमल शरीर को आलिंगन करने के लिए, आलिंगनबद्ध होने के लिए अधीर हो रही थी। फिर अति दूर क्षितिज पर विटप माल, और तभी क्या हुआ, गंगा के उस क्षितिज माने जहां आकाश और पृथ्वी दूर स्थित कोने पर मिलते हैं हुए दिखाई देते हैं, उस स्थान को क्षितिज कहा जाता है। तो अब कवि कल्पना करता है, लिखा पंत जी ने, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, पंक्ति खड़ी हुई थी। क्षितिज माने दूर, बहुत जहां गंगा पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, उस गंगा के उस दूर क्षितिज पर वृक्षों की बहुत बड़ी पंक्तियां खड़ी हुई प्रतीत हो रही, दिखाई दे रही थी। लगती भ्रू रेखा सी अराल, और वह धरती को अपलक देखती हुई प्रतीत हो रही थी। वह भ्रू माने भौं होती है, अराल माने तिरछी रेखा के समान, और इसका अर्थ बाद में देते हैं इतने का, वह
वो दूर क्षितिज पर स्थित वो वृक्ष, वृक्षों के माल माने समूह, वृक्षों विटप माने वृक्ष, वृक्षों के समूह उस धरती को अपलक निहार रहे थे, देख रहे थे। और आकाश के उस नीले आकाश के उस नीले और बड़े विशाल नेत्रों के द्वारा, नेत्र ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मानो वह एक तिरछी सी भौं, गंगा की तिरछी सी भौं के समान प्रतीत हो रही थी। फिर से एक बार इसका, अति दूर क्षितिज पर, गंगा से बहुत दूर, अर्थात जब हम किसी भी जल में जाएं और देखें रात्रि के पहर कि बहुत दूर जहां आकाश और पृथ्वी मिलते हैं स्थित उस स्थान पर, तो दिखाई दिया कि वृक्ष पंक्ति में समूह में खड़े हुए हैं और क्या कर रहे हैं, भ्रू रेखा, और वही वृक्ष पृथ्वी को अपलक निहार रहे थे। फिर उसी ही स्थान पर आकाश नील रूपी विशाल नेत्रों से, नीले नेत्रों वाले और विशाल नेत्रों के द्वारा, नील गगन अपने विशाल नेत्रों से उस विशाल नेत्रों की भौंस को एक तिरछे ही रूप में गंगा की धारा के रूप में दृष्टिगोचर हो रही थी। फिर आगे कवि पंत जी क्या कहते, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक दीप। यहाँ से तभी उसी गंगा की धारा के रूप में दूर एक स्थित एक द्वीप दिखाई दिया। फिर वह द्वीप ऐसा लग रहा था, उर्मिल माने लहर, प्रवाह माने बहाव को, कर माने प्रतीक माने लौटा रही थी, वापस कर रही थी। तो गंगा की उसी धारा के बीच में एक छोटा सा द्वीप एकदम शांत दिखाई दिया, एकदम शांत एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। तो उस द्वीप पर गंगा की लहरें उसके प्रवाह को, उसके बहाव को उस द्वीप से लगकर वापस लौट रही थी। वह द्वीप गंगा के उस तेज लहरों और प्रवाह को वापस अर्थात लौटाता हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा था। वह ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था कि मानो उस समय माँ के उर पर शिशु सा समीप, माता के हृदय पर कोई छोटा सा बच्चा चिपका हुआ सा प्रतीत हो रहा है। माँ के उर पर, हृदय पर एक छोटा सा बच्चा, शिशु माने बालक, लेटा हुआ प्रतीत हो रहा था। फिर इतने में क्या हुआ, कौवाह कौन बिहग, उस गंगा के जल की धारा के ऊपर यह कौन सा पक्षी उड़ रहा है, क्या बिकल कोक, और वह क्या अपनी उस चकवी के विरह में व्याकुल होकर क्या उड़ान भर रहा है। उड़ता हरने निज विरह शोक, क्या वह अपने विरह, अपने दुख को दूर करने के लिए क्या उड़ रहा है, उसने उड़ान भर रखी। छाया की को बिलोक, क्या अपने प्रतिबिंब को चकवी समझ करके, अपने प्रतिबिंब को चकवी समझ, बिलोक माने देख करके क्या उड़ान भर रहा है। फिर से, वह गंगा की धारा के ऊपर यह कौन पक्षी, और क्या वह विकल अत्यंत व्याकुल चकवा है, क्या वह व्याकुल चकवा है, क्योंकि वह अपनी ही छाया को देख करके, अपनी प्रति छाया को देख करके, और उसको अपनी छाया, अपने प्रतिबिंब को चकवी समझ करके, चकवी समझ, विलोक माने देख करके, चकवी मान करके अपने विरह को और अपने दुख को उड़ने के लिए, अपने दुख को दूर करने के लिए उड़ान भर रहा है। तो आपका आज और क्या, इतना जहां पर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग दूर करेंगे। कल आपका ये पूरा लेसन आपका पढ़ा दिया जाएगा। आज इतना ही। तो काव्य सौंदर्य के विषय में सुन लीजिए। गंगा का, कवि ने गंगा का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है।
नंबर 2 नील नय अपलक नवनील नयन भ्रू रेखा सियराल, इसमें रूपक अलंकार, शिशुषा, उपमा अलंकार और क्या विकल को कोड़ता हर ने निज विरह शोक छाया की कोकी को भ्रांतिमान अलंकार तथा मानवीय करण अलंकार का प्रयोग किया गया है। पूरे में मानव के द्वारा चित्रित किया गया इसलिए मानवीय अलंकार भी। तो रूपक, उपमा, भ्रांतिमान और मानवीकरण अलंकार शांत रस, प्रसाद गुण और श्रृंगार छंद, लक्षणा शब्द शक्ति तथा खड़ी बोली। आपका इतना ही आज के लिए है। और आप लोग यदि कोई भी दिक्कत समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा, फिर आप लोग अवगत कराएंगे और विद्यालय के संचालन पर फिर आपको फिर पुनः हो सकता है पढ़ाया जाए। तो आप लोग फिर से, तो इसमें कठिन कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको दे दिए गए। दूरस्थ माने दूर स्थित, आलिंगन वृद्ध कृस माने छेड़काय, चपला माने नाव, कगार माने किनारा, क्षितिज माने जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, बिटप माल माने वृक्षों के समूह, भ्रू भाव, अराल माने तिरछी, अपलक माने बंद बिना नेत्रों के बंद किए, शिशु माने बालक और उर्मिल माने लहर, प्रवाह माने बहाव को, प्रतीप माने उल्टा और कोकी और कोक माने चकवा, कोकी माने चकवी, विलोक माने देख करके, बिहक माने पक्षी। ये इसकी शब्दावलियां हैं, शब्दों के अर्थ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।